पीएम नरेंद्र मोदी इस समय ग्रीस के एक दिवसीय दौरे पर हैं। वह राजधानी एथेंस में प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम ने भारत के चंद्रयान 3 की कामयाबी पर कहा, जब जश्न का माहौल होता है तो मन करता है कि जल्द से जल्द परिवार के बीच पहुंच जाएं। मैं भी अपने परिवार के लोगों के बीच पहुंच गया। उन्होंने कहा, भारत को सावन के पवित्र महीने में यह कामयाबी मिली है। हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाले पहले देश बन गए हैं। भारत को इस कामयाबी के लिए दुनिया से बधाइयाँ और सराहना मिल रही है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर हमने दुनिया का अपनी क्षमताओं से परिचय कराया है। आप सभी लोगों के चेहरे ये बयान कर रहे हैं कि आप दुनिया में कहीं भी हों, आपका दिल भारत के लिए धड़कता है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए मैं आप सभी को एक बार फिर से बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा, आज का भारत अपनी साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के दम पर दुनिया में छा रहा है। 2014 के बाद 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया। यह धरती चंद्रमा की दूरी से 6 गुना ज़्यादा है। 9 साल में हमने जितनी सड़कें बनाई हैं गांव में, वो धरती से चंद्रमा की दूरी के बराबर हैं। ग्रीस की तरफ से पीएम मोदी को वहां के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इस दौरान पीएम ने कहा, ग्रीस सरकार की तरफ से मुझे ग्रीस का दूसरा बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया है। इस सम्मान के पात्र आप और भारत के 140 करोड़ लोग हैं। पीएम ने कहा, मैं इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति, ग्रीस की सरकार और लोगों को धन्यवाद देता हूँ। यह ग्रीस के लोगों का भारत के प्रति आदर भाव दर्शाता है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि इस सम्मान को पाने वाले पीएम मोदी पहले हेड ऑफ द स्टेट हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने ग्रीस और भारत के रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत और ग्रीस के रिश्ते सदियों पुराने हैं। ये रिश्ते सभ्यता और संस्कृति के हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे से सीखा और सिखाया है। उन्होंने कहा कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि गुजरात के वडनगर, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ भी एथेंस जैसा ही एक जीवंत शहर है। वहाँ भी यहाँ के जैसी ही कई साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस वजह से ग्रीस आना मेरे लिए एक अलग ही भावना है, जिससे मैं ओतप्रोत हो गया हूँ। उन्होंने कहा कि सालों पहले भी ग्रीस और मौर्य साम्राज्य के बीच मैत्रीपूर्ण रिश्ते थे। भारत के महान सम्राट अशोक के भी ग्रीस के साथ मधुर संबंध रहे थे। पीएम ने कहा कि जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा लोकतंत्र के बारे में जानता तक नहीं था, तब भारत में और ग्रीस में लोकतांत्रिक संस्थाएं थीं। मैं आज ग्रीस के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अभी यहाँ के जंगलों में आग लगी तो एक बड़ा संकट पैदा हो गया। इस दौरान कई लोगों की मौत हो गई। संकट की इस घड़ी में भारत ग्रीस के लोगों का साथ खड़ा है। इससे पहले एथेंस पहुंचे पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज जेरापेट्रिस ने उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया। एयरपोर्ट के बाहर भारतीय मूल के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारतीय समुदाय पीएम को ग्रीस का पारंपरिक मुकुट, हेड ड्रेस पहनाया गया।